हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडियो में। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि इससे पहले वाली कल की वीडियो आपने देखी होगी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 67th बीपीएससी में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, कहाँ-कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने डिमांड किया कि उन सभी टॉपिक को आप कवर करा दीजिए और उसमें से काफ़ी टॉपिक मैंने ऑलरेडी कवर कराए हुए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उसी में से एक टॉपिक, जिसमें हम लोग देखेंगे भारतीय विधि आयोग, यानी कि भारतीय जो कानून आयोग है, विधि आयोग है, उससे क्वेश्चंस पूछे गए थे पिछली बार। ठीक है, तो इस टॉपिक से आने वाले एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस पूछे जाने की चांसेस है, चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और इसके बाद आने वाले जितने भी टॉपिक वाली वीडियो होंगी उन सभी टॉपिक को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे बात करते हैं भारतीय विधि आयोग। विधि से ही क्लियर हो जाता है कि कानून कानून यानी कि भारतीय कानून आयोग जो है वो कानून में सुधार करने के संबंध में बात कही जाती है, बीसीओ के बारे में है। तो ये केंद्र सरकार के द्वारा समय समय पर गठित की जाने वाली एक गैर संवैधानिक और गैर वैधानिक निकाय है। ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा ये गठित की जाती है और इसके अध्यक्ष की नियुक्ति जो कि राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसका गठन कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा इसका गठन ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1833 का जो चार्टर एक्ट था, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में सबसे पहले गठित की गई थी। यानी कि सबसे पहला जो विधि आयोग बना वो 1834 में था, जिसके अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले। ठीक है, लॉर्ड मैकाले। और अगर हम बात करें किसके समय में गठित हुआ था, तो किसका नाम लेंगे आप? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जो कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, प्रथम गवर्नर जनरल के समय में ये गठित हुआ, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में। सही आंसर ध्यान में रखिएगा, लॉर्ड मैकाले प्रथम अध्यक्ष थे। चार्टर एक्ट क्या था? 1833 के चार्टर एक्ट 1934 में गठन हुआ, जिसमें 4 सदस्य थे, उनमें से एक अध्यक्ष मैकाले थे। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि मूल रूप से इसका गठन कब हुआ, तो मूल रूप से इसका गठन हुआ था, यानी ये भी कह सकते हैं कि स्वतंत्र भारत का प्रथम जो विधि आयोग का गठन हुआ वो कब हुआ? 1955 में। ये अगर क्वेश्चंस पूछा जाए तो ध्यान में रखिएगा कि गठन किस तरह के संदर्भ में पूछा जा रहा है। अगर स्वतंत्र भारत की कहा जा रहा है तो फिर यहाँ पे 1955 को ध्यान रखिएगा कि मूल रूप से इसका गठन जो हुआ वो 1955 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष कौन थे? तो एमसी सीतलवाड़ इसके अध्यक्ष थे 3 वर्ष के लिए, 1955 से लेकर के 1958 तक। क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कि प्रत्येक 3 वर्ष के लिए इसका पुनर्गठन किया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा प्रत्येक 3 वर्ष के लिए इसका गठन किया जाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रथम जो अध्यक्ष थे एमसी सीतलवाड़ थे 1955 से 1958 तक। तो यहाँ से 2 प्रश्न क्लियर हो गया कि इसका गठन कब हुआ था, मूल रूप से इसका गठन कब हुआ था, प्रथम अध्यक्ष कौन थे। राइट, चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि विधि आयोग का अगर हम बात करें कि मूल उद्देश्य क्या होता है, मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो विधि आयोग का मुख्य उद्देश्य ये है कि देश में कानून के शासन के तहत सुशासन और न्याय को बढ़ावा देने के लिए कानूनों में सुधार करना। ठीक है, कानूनों में सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब ये बात की जाए कि अब तक स्टार्टिंग से लेकर के अब तक टोटल कितने विधि आयोग का गठन किया जा चुका है, तो देखिए ध्यान रखिएगा कि अब तक टोटल 22 विधि आयोग का गठन किया जा चुका है। टोटल 22 विधि आयोग का गठन किया जा चुका है। इससे पहले अगर हम बात करें 21वें विधि आयोग, यानी वर्तमान में 22वां चल रहा है, तो इससे पहले अगर हम बात करें 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जो न्यायमूर्ति थे, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति बलबीर सिंह चौहान इसके यानी कि 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष थे, जिनका कार्यकाल कब समाप्त हुआ था? 21 अगस्त 2018 को इनका कार्यकाल समाप्त हुआ। तब जाकर के 2 वर्ष के पश्चात, यहां पे ध्यान दिया कि 2 वर्ष के पश्चात 22वें आयोग का गठन की बात करें तो गठन की मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा फरवरी 2020 में मंजूरी मिली, यानी 18 में समाप्त हुआ था। 2 वर्ष के पश्चात फरवरी 2020 में जाकर के मंजूरी मिली इसके गठन की, 22वें आयोग का गठन। और तब जाकर के 9 नवंबर 2022 फिर से यहाँ पे 2 वर्ष के गैप के पश्चात कर्नाटक के जो हाईकोर्ट यानी कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा। 9 नवंबर 2022 को कर्नाटक हाईकोर्ट के यानी कर्नाटक हाईकोर्ट के जो सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश थे, जिनका नाम है ऋतुराज अवस्थी को
इसका नया अध्यक्ष बनाया गया। ऋतुराज अवस्थी को 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष बनाया गया, जो कि कर्नाटक के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये छोटा सा पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा। इससे क्वेश्चंस पिछली बार पूछा गया था कि विधि आयोग के प्रथम जो कि अध्यक्ष कौन थे, तो एमसी सीतलवाड़। तो ये चीज याद रखिएगा। एक बार चलिए क्विक रिविजन्स कर लेते हैं, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से एक बार याद हो जाए। देखिए, इसका गठन हुआ था 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। 1834 में ब्रिटिश कालीन की अगर हम बात करें, ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा 1834 में इसका गठन हुआ, जिसमें प्रथम अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले को बनाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें 4 सदस्य थे, उसमें अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले। और अगर हम बात करें किसका समय था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग का जो कि समय था, गवर्नर जनरल थे। इसके बाद अगर हम बात करें कि मूल रूप से इसका गठन कब किया गया, तो मूल रूप से इसका गठन 1955 में किया गया, जिसके प्रथम अध्यक्ष एमसी सीतलवाड़ को बनाया गया 1955 से लेकर के 1958 तक। ठीक है, इसके बाद हम बात करें कि इसका गठन प्रत्येक 3 वर्ष पर केंद्र सरकार के द्वारा पुनर्गठन किया जाता है। इस चीज को याद रखिएगा। देखिए, अगर हम बात करें कि अब तक टोटल कितने विधि आयोग का गठन हुआ है, तो 22 विधि आयोग का गठन हुआ था, जिसमें 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जो न्यायमूर्ति थे बलबीर सिंह चौहान, इनको बनाया गया था 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष, जिनका कार्यकाल 21 अगस्त 2018 को समाप्त हुआ। लेकिन 2 वर्ष के गैप के पश्चात फरवरी 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22वें विधि आयोग के गठन की मंजूरी दी। इस चीज को ध्यान रखिएगा। उसके 2 वर्ष के पश्चात, यानी कि ये पद खाली था, 2 वर्ष के पश्चात जाकर के 9 नवंबर 2022 को कर्नाटक के जो सेवानिवृत्त कर्नाटक हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश थे, जिनका नाम है ऋतुराज अवस्थी, इनको बनाया गया है 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में। तो वर्तमान में अगर पूछा जाए कि विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ऋतुराज अवस्थी हैं। इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पॉइंट्स अच्छे से कवर हो गया होगा। इस वीडियो में, इस छोटे से वीडियो में आपको विधि आयोग के बारे में सारी जानकारी दे दी गई है। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए, ताकि इसी तरह की आपको एक वीडियो से एक टॉपिक को कवर कराया जा सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।